हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.3 का इंट्रोडक्शन करने जा रहे हैं। इससे पहले हम 7.2 तक कंप्लीट कर चुके हैं। ये आपका चैप्टर 7th ट्रायंगल है, ट्रायंगल चल रहा है और क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से हम इसको कर रहे हैं। और जो हमने कॉन्ग्रुएंस रूल पढ़ाए थे आपको पहले, तो 3 रूल आपको मैंने पहले ऑलरेडी बता दिए हैं। और देखिए आज हम 4th एंड 5th रूल पढ़ेंगे कॉन्ग्रुएंसी का। इनके बारे में मैंने थोड़ा ब्रीफ आइडिया भी पहले दिया हुआ है, तो आज हम इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। जैसे कि 4th रूल है आपका SSS, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। ओके, मीन्स जो कोई भी ट्रायंगल है, 2 ट्रायंगल हैं, उनको अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं हैं कॉन्ग्रुएंट, तो इसका मतलब कि उनकी तीनों साइड्स जो है उसके करस्पॉन्डेंस में अदर ट्रायंगल की साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। इफ़ 3 sides of one triangle are equal to the 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent। यहाँ पे देखिए तीनों साइड जिस आपकी दे रखी हैं पहले ट्रायंगल में, उसी तरह से दूसरे ट्रायंगल में भी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इजी आपका कॉन्ग्रुएंस रूल है, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए 5th जो है लास्ट रूल कॉन्ग्रुएंसी का, ये RHS है, मतलब राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, एक साइड इक्वल होनी चाहिए। मतलब दोनों ट्रायंगल में एक तो राइट एंगल होना चाहिए, दोनों में हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए और साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें ये रूल भी यही कहता है कि इफ़ इन टू राइट ट्रायंगल्स द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ वन triangle are equal to the hypotenuse and one side of other triangle, then the 2 triangles are congruent। okay, मीन्स दोनों ट्रायंगल में राइट एंगल होने चाहिए, दोनों ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज इक्वल होनी चाहिए, दोनों ट्रायंगल में साइड इक्वल होनी चाहिए। इसकी साइड एक और उसकी साइड दोनों इक्वल हो, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, उसको मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ 5th रूल पे बेस्ड। तो देखिए ये जैसे एक क्वेश्चन है आपका, P is a point equidistant from 2 lines L and M intersecting at point A. See figure, so that the line AP bisects the angle between them. Okay? चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि P एक पॉइंट है जो L और M से इक्वल डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस का मतलब BP इज इक्वल टू CP होगा, और लाइन 2 लाइन्स L और M की बात हो रही है। इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? एट पॉइंट A पे ये इंटरसेक्टिंग हो रही हैं। देन सो दैट द लाइन AP ये वाली लाइन बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। कहने का मतलब आपको जो प्रूव करना है वो आपको ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए, ये प्रूव करना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं टू प्रूव एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए हम इसको प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APB APC। ओके, अब ये आपको गिवन है BP इज इक्वल टू CP। BP इज इक्वल टू CP, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है कि इक्वल डिस्टेंस पे P पॉइंट है। देन
90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री है ये भी आपको गिवन है। P इज़ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स L M N। इस फिगर में ये आपको ये साइन दिया हुआ है, इसका मतलब ये 90 डिग्री है। देन एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACP 90 डिग्री, ACP 90 डिग्री, ये भी गिवन है। देन AP इज इक्वल टू AP, कॉमन साइड, ये इस ट्रायंगल में भी है, इस ट्रायंगल में भी है कॉमन साइड। देन हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल APB इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल APC बाई RHS रूल। समझ में आया? देखिए BP तो ये साइड है, साइड इक्वल कर दी। उसके बाद ये आपकी एंगल ये वाला इक्वल ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ओके, ये इक्वल हो गया, एक साइड इक्वल हो गई एक ये। उसके बाद ये देखिए 90 के सामने की साइड क्या है AP, और ये 90 के सामने की साइड ये AP, मतलब ये 90 के सामने की साइड जो होगी अपोजिट साइड वो हाइपोटेन्यूज होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। तो ये हाइपोटेन्यूज देखिए हमने इक्वल कर दी दोनों ट्रायंगल में, ये साइड हो गई, ये 90 डिग्री एंगल हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गई। तो RHS ये तीनों चीज़ें हमें मिल गई, इन दोनों ट्रायंगल में इक्वल हैं, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। अब हम कह सकते हैं हैंस एंगल BAP इज इक्वल टू एंगल CAP, इक्वल हो जाएंगे, ओके, इक्वल कह सकते हैं बाई CPCT। तो यहाँ पे यही पूछा था AP बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन देम। यस, AP बाइसेक्ट द एंगल A या एंगल BAC, ऐसे लिख सकते हैं एंगल BAC, ओके, हैंस प्रूव्ड। तो इजी क्वेश्चन था ये। तो इतना ये दो रूल इसमें अप्लाई होंगे एक्सरसाइज 7.3 में, और जो पीछे के रूल हैं वो भी आपके जो 3 रूल मैंने आपको बता दिए कॉन्ग्रेंस वाले, वो भी अप्लाई होंगे एक्सरसाइज 7.3 में किसी क्वेश्चन में। तो चलिए हम उस एक्सरसाइज 7.3 की तरफ मूव करते हैं।